ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, स्वर्ग की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जिनके देव दुर्लभ दिव्य जल का सेवन करते हैं, उन गंगा जी के मुनिजन सेवित परम मनोहर पवित्र तट पर गज नाम के एक बलवान राजा राजकाज छोड़कर स्नान के लिए आए। उनकी सती साध्वी पतिव्रता पत्नी भी उनके साथ वहां आई। दोनों दंपति गंगा जी के किनारे रहने लगे। इस प्रकार वहां रहते हुए उनके 10,000 वर्ष बीत गए। तदंतर महायशस्वी भद्र मुनि जप होम परायण अनेक ब्राह्मणों के साथ वहां आए। उन्होंने गंगा जी में स्नान करके अपने शरीर का मल नष्ट किया। फिर समस्त भूत प्राणियों की तृप्ति के लिए वे जल देकर भगवान जनार्दन की पूजा की। फिर ज्यों ही वे नदी के तट पर डेरा डालने लगे, त्यों ही उनकी दृष्टि राजा गज पर पड़ी। राजा ने भी उन सबको देखा और आगे जाकर कहा, पूजनीय महर्षियों, आप लोग मेरे घर पधारे। मेरी पत्नी संगता के हाथ से पूजा ग्रहण करके जहां आपकी इच्छा हो उस पुण्य पथ पर जाइएगा। राजा के इस प्रकार अनुरोध करने पर भी महर्षि उनके भवन में पधारे। उनका विचित्र आसन देखकर राजा ने उनके आगे हाथ जोड़े और भद्र मुनि से कहा, मुने, ये पृथ्वी धन धान्य से परिपूर्ण है। नगरी, पुरी, पर्वत, समुद्र, सरिता, सरोवर, ग्राम, गोकुल, श्रेष्ठ मनुष्य, रतन तथा आकर आदि से सुशोभित है। भोग में आसक्त होकर परम ज्ञान से विमुख रहने वाले पुरुषों के लिए इसका त्याग कठिन है। भोग संपन्न पृथ्वी ही महाभयानक संसार में पुनरावर्ती कराने वाली है। यहीं बार बार पुरुष गिरते हैं। अतः जिस दान और तपस्या के अनुष्ठान से मनुष्य निर्मल होकर स्वर्गलोक को पाता है, उसका उपदेश कीजिए। भद्र ऋषि बोले, राजेंद्र, जो अपने भीतर विराजमान सच्चिदानंद घन परमात्मा को नहीं देखते, उनके लिए बाहरी तीर्थ जल से भरे हुए जलाशय मात्र हैं और देवता पत्थर एवं मिट्टी की मूर्ति मात्र हैं। यदि परमात्मा तत्व का ज्ञान है, तभी तीर्थों और देवताओं के चिन्ह में स्वरूप का दर्शन होता है। इस भूतल पर अनेक तीर्थ हैं, बहुत से पुण्यमय देव मंदिर हैं, बहुतेरी पुण्य सलीला पवित्र नदियां तथा पावन जल वाले समुद्र हैं। ये पृथ्वी स्थान स्थान में पग पग पर बहुत पुण्य देने वाली है। कृष्ण, विष्णु, ऋषिकेश, शंखी गदी, चतुर्भुज, महाबाहु, प्रभासवासी, दैत्य सूदन, वराह, वामन, नरसिंह, बल, अर्जुन, श्रीराम, परशुराम, बलराम, पुरुषोत्तम, पुंडरीकाक्ष, गदा पाणी, राघव, शत्रु दमन, गोविंद, जय, भूधर, जनार्दन, सुरेश, श्रीधर, हरि, योगीश्वर, कपिलेश्वरनाथ, श्वेत दीपपति, बद्रिकाश्रम निवासी, नर नारायण, पद्मनाभ, सुनाभ, हैग्रीव, द्विजनाथ, धरानाथ, शारंगपाणि, दामोदर, जगन्नाथ तथा सर्व पाप हारी हरि, यही देवादिदेव श्री विष्णु के स्थान है। इनमें से जहां भी मनुष्य जाते हैं, वही सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, शतद्रा, विंध्या, पयोधा, वर्धा, चरमवती, सरयू, गंडकी, चंद्रभागा, विपाशा, तशा, शोणा, ये और दूसरी भी बहुत सी सरिताएं पुण्यमयी हैं। हिमवान पर्वत भी पुण्य तीर्थ है। इन सबके नामों का उच्चारण करने मात्र से समस्त पाप रसातल को चले जाते हैं। अगहन में कान्य कुब्ज तीर्थ में निवास करके स्त्री और पुरुष शोक मुक्त होते हैं तथा स्वर्गलोक में जाते हैं। यदि पौष मास की पूर्णमासी को आबू में निवास करे, तो मनुष्य पितरों के साथ अरबों वर्ष तक स्वर्गलोक में आनंद भोगता है। यदि गया में माघ मास की पूर्णिमा को मनुष्य पितरों का श्राद्ध करे, तो वे भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। जो फाल्गुन की पूर्णिमा को एक रात हिमालय पर निवास करता है, वे श्रीहरि के उत्तम लोक में जाता है। जो मनीषी पुरुष चैत्र की पूर्णिमा को प्रभास क्षेत्र में श्राद्ध करते हैं, वे अपने कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के साथ इस मृत्युलोक में जन्म नहीं लेते, मुक्त हो जाते हैं। जो वैशाख की पूर्णिमा को अवंतीपुरी के जल प्रिय तीर्थ में जल पीते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा को त्रिकूप में श्राद्ध करते हैं, वे वैकुंठ में जाते हैं। श्रावण की अमावस्या तथा पूर्णिमा को पूर्व सागर में स्नान, दान, तप और श्राद्ध करने वाला पुरुष शोक मुक्त हो जाता है।
जो भाद्रपद मास में प्रभास में शशि भूषण का पूजन करता है वे देव स्वरूप हो जाता है। जो अश्विन मास में चंद्रभागा के तट पर श्राद्ध और स्नान करता है वे स्वर्गलोक में निवास करता है। जो ओम नमो नारायण मंत्र का जप करते हुए चार भुजाधारी नारायण का ध्यान करता है वे वैकुंठ धाम में जाता है। सब महीनों में कार्तिक श्रेष्ठ है। कार्तिक में भी भीष्म पंचक श्रेष्ठ है। उसमें भी दामोदर तीर्थ के जल में द्वादशी तिथि का स्नान और भी श्रेष्ठ है। दामोदर में स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है। दामोदर तीर्थ में जिनकी जहाँ कहीं भी मृत्यु हो गई हो वे श्रीहरि के श्री विग्रह में निवास करते हैं। संसार में कभी जन्म नहीं लेते। सोमनाथ के समीप उद्यान नामक महान पर्वत है। उसके पश्चिम भाग में रैवत पर्वत है जहाँ कांचन शेखरा नदी बहती है। उस पर्वत में लाल सफेद नील और कृष्ण धातुएं हैं। उसमें कुछ पत्थर हाथी के समान आकार वाले हैं और दूसरे स्वर्ण के सदृश हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा शूद्रों के सेवक उस पर्वत का सदा सेवन करते हैं। बहुत से पक्षी वहां चहकते रहते हैं। पशु पक्षी सर्प तथा कीट पतंग आदि जो भी जीव वहां कालवश मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे उत्तम विमान पर आरूढ़ हो भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। उपर्युक्त नदी धरती फोड़कर पाताल से आई है। इंद्र ने भी स्वर्ग से यहाँ आकर उत्तम यज्ञ किया और अतिशय उत्तम पद पाकर व्याधिहीन स्वर्गलोक की उपलब्धि की। कार्तिक में राजा बलि ने भी वहां आकर बहुत से दान दिए। हरिश्चंद्र, शिबी, नल, नहुष, नाभाग तथा अम्बरीश आदि ने भी वहां दुष्कर कर्म किए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, शस्त्र तथा रस मिश्रित अन्न दान करके वे विष्णु लोक में गए, जहां से फिर इस मृत्यु लोक में पुनरावृत्ति नहीं होती। जो उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल और जल दान करता है वे जलशायी भगवान श्री हरि को प्राप्त होता है। जो भूख से पीड़ित मनुष्य के लिए वहां एक पसर या मुट्ठी भर भी अन्न देता है वे श्रेष्ठ विमान पर चढ़कर चंद्रलोक से भी ऊपर जाता है। दामोदर के आगे 1 मास तक उपवास करने पर मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है जहां से फिर नहीं लौटना होता। जो दामोदर के आगे 5 पत्थर का मंदिर बनवाता है वे भगवान श्री हरि के धाम में जाता है। जो स्त्री भगवान का सुंदर मंदिर बनवाती है वे विष्णु धाम को जाती है। जो 1000 पत्थरों का बहुत सुंदर मंदिर बनवाता है वे परब्रह्म को प्राप्त होता है। जो दामोदर मंदिर पर पंचरंगी ध्वजा फहराता है वे उसके तंतुओं के बराबर दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। वहां से 2 कोस पर वस्त्रपथ नामक उत्तम क्षेत्र है जिसका दर्शन करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनरावर्ती रहत परमधाम की प्राप्ति होती है। स्त्री हो या पुरुष जो भी संसार बंधन का नाश करने वाले शिव का पूजन करते हैं वे शिवलोक में पूजित होते हैं। भद्र की ये बात सुनकर राजा गज कार्तिक की पूर्णिमा का तीर्थ कृत्य करने के लिए ऋग, यजु और सामवेद के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों, शास्त्र धर्म प्रायण, क्षत्रियों, दान प्रायण, वैश्यों तथा सेवा कुशल शूद्रों को साथ लेकर उस तीर्थ में आए और अनेक प्रकार के दान दे अग्नि में होम करके अग्निष्टोम तथा अश्वमेध आदि यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस तीर्थ में कितने ही पुरुष गायत्री मंत्र का जप करते और कुछ लोग मन ही मन सावित्री एवं सरस्वती का ध्यान करते। कितने ही ब्राह्मण ब्रह्मा जी के द्वारा संकलित पवित्र वैदिक सूक्तों का पाठ करते और दूसरे लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते थे। सब शास्त्रों को देखकर और बार बार उन पर विचार करके एकमात्र यही सिद्धांत स्थिर किया गया कि सदा भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। महादेव जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो गिरते हुए की रक्षा करे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह बार बार जाकर लौट आते हैं, परंतु 12 अक्षर मंत्र का चिंतन करने वाले भक्तजन आज भी नहीं लौटते। जिसने हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण कर लिया उसने मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए मानो कमर कस ली है। एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, अयाचित व्रत और उपवास व्रत ये तथा और भी जो व्रत है उनका भगवान दामोदर के आगे अनुष्ठान करके मनुष्य कृत्य हो जाता है। राजा गज ऋषियों के साथ वहां बैठे हुए वार्तालाप कर ही रहे थे कि इतने में वहां सहस्रों विमान आ गए।
वे पत्नी तथा देशवासियों सहित विमान पर आरूढ़ हो अनाम्य पद को प्राप्त हुए। जो मानव सदा इस प्रसंग को पढ़ता अथवा सुनता है, ये सब पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को जाता है। सारस्वत मुनि कहते हैं, जो गंगा जल, मधु, घृत, कुमकुम, अगर, चंदन, गूगल, बिलपत्र, गूम का फूल आदि आवश्यक वस्तुओं का भार कंधे पर रखकर पैदल तीर्थ यात्रा करता है और तीर्थ में स्नान करके शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा जी का दर्शन करता एवं उन्हें पूजा चढ़ाता है, वे सब बंधनों से मुक्त हो परले काल पर्यंत भगवान शिव का पार्षद बना रहता है। जो स्त्री, पुत्र, मित्र, भाई तथा सज्जन पुरुषों के साथ तीर्थ यात्रा करता है तथा तीर्थ में वहां के प्रधान देवता का चिंतन करता है, वे उत्तम गति को पाता है। सुंदर देव मूर्ति का निर्माण करके उसे रथ पर स्थापित करे, फिर चंदन, अगर, कपूर, कुमकुम, भांति भांति के पुष्प, धूप, दीप, गीत, नृत्य और वाद्य आदि के द्वारा उसकी पूजा करे। जो योग करता है वे जन्म भर के पापों को भस्म करके तेजों में सर्वव्यापी तथा विश्व की उत्पत्ति करने वाले भगवान पुराण पुरुष का दर्शन करता और मुक्त हो जाता है। तीर्थ में स्नान करके संध्या वंदन, श्राद्ध तर्पण आदि करने के विषय में ब्राह्मण की आज्ञा लेनी चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तदंतर दर्भ, तिल और हविष्यान का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। तीर्थ में अगस्त्य, भृंगराज एवं कमल के पुष्प, कपूर, अगर, चंदन, कुमकुम और तुलसी दल आदि को संकल्प पूर्वक चढ़ाने पर अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। तीर्थ भूमि में तांबूल, फल, नैवेद्य, तिल, कुशा और जल के साथ बिल के बराबर पिंड देना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, माता पिता की निधन तिथि, गज छाया और त्रयोदशी तिथि को एवं श्राद्ध योग्य द्रव्य और श्रेष्ठ ब्राह्मण प्राप्त होने पर पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए घर पर श्राद्ध करना चाहिए। सागर, गामिनी नदी के तट पर श्राद्ध किया जाए तो घर से 100 गुना अधिक फल होता है। मनुष्य यदि परभास, पुष्कर, गया, पिंडरता तक, प्रयाग, गोमती, भव तथा दामोदर के सम्मुख एवं नर्मदा आदि तीर्थों में श्राद्ध करे तो उसके पितृ सब पापों से मुक्त हो उत्तम गति को प्राप्त होते हैं और श्रद्धा करता भी उत्तम संतान पाकर तथा उत्तम भोग भोकर अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो स्वर्गलोक को जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहंकार, स्वच्छंदा, चपलता, लोलुपता, अंध्यासाधन, आयास, परमाद, द्रोह, दुस्साहस, आलस्य, दीर्घ सूत्रता, परिस्त्री गमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहार का त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषों को त्याग कर तो घर में सदाचार पूर्वक रहता है। वे मनुष्य इस भूमि का, देश का तथा नगर का भूषण है। वे श्रीमान, विद्वान तथा कुलीन है और वही सब पुरुषों में श्रेष्ठ है। कामादि के कारण कोई भी घर में दोषों का त्याग नहीं कर पाता। जिसने दोषों का परित्याग कर दिया उसी के द्वारा स्नान, संध्या, जप, होम, श्राद्ध, तर्पण तथा देव पूजा आदि सत्कर्म संपन्न होते हैं। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, समुद्र, गया, रुद्रपद, नर नारायण का आश्रम, प्रभास, पुष्कर, कृष्ण, गोमती, पिंडरता तक, वस्त्र पथ, पुण्यगिरी, दामोदर, भीमेश्वरी, नर्मदा, सकंद तीर्थ, रामेश्वर आदि, उज्जैनी, महाकाल, काशी, कलिंग और मथुरा। इन तीर्थों की मनुष्य यदि एक बार भी यात्रा कर लेता है तो वे ब्रह्म हत्या आदि समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। गंगा आदि नदियां जो समुद्र में मिली हैं, उनमें पग पग पर पुण्य की निधि रूप अनेक तीर्थ हैं, जिनके स्मरण मात्र से ही सब पापों का नाश हो जाता है। काम भोग में आसक्त चित्त वाले जो मूढ़ मानव स्त्रियों में रमते रहते हैं, उनकी ये विपरीत धारणा है कि सुंदरी स्त्रियों का शरीर अपने अपवित्र शरीर से कोई भिन्न वस्तु है। वे मुक्ति मार्ग से भ्रष्ट होकर पशु योनि में जन्म लेते हैं। जो मानव पुष्ट शरीर और निरोग युवावस्था पाकर गंगा आदि तीर्थों में नहीं जाते, वे ज्ञान शून्य खल जीते जी भी मरे हुए के समान है। पहले शुभ और अशुभ कर्मों का बंधन काटकर फिर कल्याण में मोक्ष पाने की इच्छा करे। यदि ऐसा ना हो सके तो मनुष्यों को सदा शुभ कर्म ही करना चाहिए। प्रतिदिन उठकर स्नान करे, उसके बाद भगवान श्री विष्णु और शिव की पूजा में संलग्न हो, सदा सच बोले, सबका हित करे, अपनी शक्ति के अनुसार दान दे,
परनिंदा से डरे, पराई स्त्रियों से दूर रहे, स्वर्ण की चोरी, पृथ्वी का अपहरण और ब्राह्मण के धन का त्याग करें। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, बालक, वृद्ध, तपस्वी, माता पिता तथा गुरुजन इनका मन से भी कभी अप्रिय न करें। देश काल का ज्ञान तथा पात्र और अपात्र का विवेक रखना चाहिए। गृहस्थ पुरुष याचकों को छाया, तृण, अन्न, वस्त्र, मट्ठा, अग्नि, ईंधन, कांजी, औषध और शाक दे। एकादशी पूर्णिमा, चतुर्दशी अष्टमी, अमावस्या, व्यतिपात, संक्रांति, ग्रहण, वैधत्री, माता पिता की निधन तिथि, युगादि तिथि और मनवादी तिथि को अपने घर में श्राद्ध, दान एवं कीर्तन आदि का उत्सव मनाना चाहिए अथवा उक्त तिथियों को तीर्थ में जाना चाहिए, क्योंकि वहां घर से 100 गुना फल होता है। गृहस्थ पुरुष इंद्रियों के वश में करे, मदिरा पीना और जुआ खेलना छोड़ दे, विवाद में जाना और युद्ध करना यत्न पूर्वक त्याग दे। स्नान, दान, जप, होम, देव पूजन और ब्राह्मण भोजन आदि पुण्य कर्म यदि उक्त तिथियों में विधि पूर्वक किए जाए तो वे सब अक्षय होते हैं। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को एक भी गौ अवश्य दान करे, जो वस्त्र और आभूषणों से विभूषित, दूध देने वाली, बछड़े वाली और तरुणी गाय है। जो एक भी गाय ब्राह्मण को दान करता है वे सब पातकों से मुक्त हो जाता है। जब यमदूत किसी पुरुष को बांधकर उसे यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं, उस समय दान में दी हुई नंदा को वहां आकर उसे अपने पुत्र की भांति देखती है और यमदूतों को अपने हुंकार से जीतकर दाता को साथ में शिवलोक में पहुंचा देती है। यदि अपने आहार में से चौथाई भाग सिद्ध अन्न निकालकर दान किया जाए तो दाता पुरुष निश्चय ही ध्रुवलोक में जाता है। यदि प्रतिदिन अपने आहार के बराबर अन्न गौ को गोग्रास के रूप में दिया जाता है, उसे देने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है। ओखली, चक्की, चूल्हा और झाड़ू आदि के द्वारा जो पाप बन जाता है, उस पाप को गृहस्थ पुरुष प्रतिदिन भिक्षा देकर धोता है। एक ग्रास अन्न की भिक्षा होती है। जहाँ उतनी भिक्षा प्रतिदिन दी जाती है, उसी घर को घर समझना चाहिए। दूसरा घर शमशान सा दिखाई देता है। घर, अन्न, जल, सिंधान, छाता, जूता, कमंडलू, अंगूठी और वस्त्र दान करके मनुष्य स्वर्ग में जाता है। जो थके हुए सवारी देता है, प्यासे को पानी पिलाता है, भूख से पीड़ित मनुष्यों को अन्न देता है, वे विमान द्वारा स्वर्गलोक में जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार सदा घृत युक्त भोजन देना चाहिए, क्योंकि प्राण अन्न में है, अतः उसे पाकर प्राणी संतुष्ट होते हैं। संसार में भूख की पीड़ा ही सबसे बड़ी पीड़ा है, उसकी दवा है अन्न। अन्न से ही वे पीड़ा शांत होती है, इसलिए अन्नदान उत्तम है। अन्न, वस्त्र, फल, जल, मट्ठा, शाक, घृत, मधु, पत्र, पुष्प, जूता, गुदड़ी, छड़ी, कमंडलू, छाता, पात्र, विद्या, पुस्तक, देव पूजा, कन्या कुश, यज्ञोपवीत, बीज, औषधि, ग्रह, रतन, क्षेत्र, यज्ञ पात्र, योगपट, पादुका, काला मृग चरम, बुद्धिदान, धर्म उपदेश तथा धर्म कथा, इन सबके द्वारा सदैव दान करते रहना चाहिए। उसे महान कल्याण होता है और दाता सब पापों का नाश करके शिवलोक में जाता है। श्राद्ध में कुलीन, वेदज्ञ, क्रोध रहित, स्नानशील तथा अपने देश के अनुकूल सदाचार में तत्पर गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के एक दिन पहले निष्काम, लोभ रहित एवं निरोग ब्राह्मण को निमंत्रित लेना चाहिए, किंतु गांव भर की पुरोहिती करते हो उनको नहीं। उन निमंत्रित ब्राह्मणों के आगे विधि पूर्वक पिंडदान करना चाहिए। बिना श्रद्धा के किया हुआ श्राद्ध दूसरे के किए हुए के समान निष्फल होता है। अतः क्रोध त्याग कर श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बलिवैश्व देव के अंत में वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, पथिक एवं तीर्थ से भी अतिथि का सत्कार करना चाहिए। गृहस्थों को चाहिए कि वे अपनी शक्ति के अनुसार सन्यासियों का सदा ही पूजन करें। महाबलवान भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को मारकर त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दिया। हिरण्यकशिपु के कुल में बलि पैदा हुए। वे बड़े बलवान थे। उन्होंने इस पृथ्वी का एक छत्र शासन किया। उनके राज्य में सारी पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती और हरी भरी खेती से सुशोभित होती थी। वृक्षों में सुगंधित पुष्प और रसीले फल लगते थे। वृक्षों में तने के ऊपर तक की डालियों में फल लगते थे। उनके पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। सभी ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता होते थे।
क्षत्रिय युद्ध कला में कुशल वैश्य गोसेवा परायण तथा शूद्र द्विज मात्र की सेवा में तत्पर होते थे। सब लोग दरिद्रता, दुख और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो दीर्घजीवी होते थे। रात में प्रत्येक भूभाग में दीपकों का इतना प्रकाश होता कि रात्रि भी दिन के समान जान पड़ती थी। जैसे देवता देवलोक में सुखपूर्वक विहार करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भूलोक में सानंद विचरण करते थे। पृथ्वी स्वर्गरूप हो गई थी और वहीं राजा बलि राज्य करते थे। देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध नहीं होता था। एक समय की बात है, नारद जी राजा बलि के भवन में पधारे। बलि ने उन्हें आसन, पादम और अर्घ्य देकर उनका पूजन किया। फिर सब दैत्य और दानव बैठे। उस समय शुक्राचार्य सहित बलि ने नारद जी से कहा, देवऋषि, ये राज्य, ये पत्नी, ये मेरे पुत्र और मैं बलि सब आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इनमें जिससे आपका जो कार्य हो उसे कहिए। नारद जी ने कहा, राजन, जो ब्राह्मण यजमान की भक्ति से ही संतुष्ट हो जाते हैं, ये भूमि देव कहे गए हैं। तुमने मेरा भलीभांति पूजन किया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे धन से कोई प्रयोजन नहीं। मैं तुम्हारे राज्य से, तुम्हारे यज्ञ, दान और व्रतों से परम संतुष्ट हूँ। बलि, मैं देखता हूँ देवताओं द्वारा तुम्हारा कुछ अप्रिय कार्य किया गया है। तुमसे भलीभांति पूजित होने पर भी देवराज इंद्र संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। मैंने सुना है देवताओं के प्रयत्न से भूतल पर तुम्हारे राज्य का उच्छेद होगा। ये सुनकर तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वे शीघ्र करो। राजा बलि ने पूछा, प्रभु, राजा किन गुणों से राज्य करता है, ये बताइए। दान सतपात्र को देना चाहिए या अपात्र को? नारद जी ने कहा, जो राजा 36 गुणों के संपन्न होकर राज्य करता है वही राज्य का फल पाता है। राजा पाप रहित हो, सब धर्मों का प्रेम पूर्वक अनुष्ठान करते हुए आस्तिक बना रहे, गुप्त रूप से अर्थ का साधन करे, कामनाओं को त्याग दे और उद्दंडता से दूर रहे, प्रिय वचन बोले किंतु कभी दीन ना हो, शूरवीर होकर रहे परंतु डींग ना मारे, दाता हो परंतु कुपात्र के यहाँ धन की वर्षा ना करे, धृष्ट होकर रहे किंतु निष्ठुर ना रहे, दुष्टों से संधि और भाई बंधुओं से विरोध ना करे, दुष्ट पुरुष से गुप्तचर का काम ना ले, किसी को सताकर अपना स्वार्थ सिद्ध ना करे, अर्थ को समझे, जहाँ आपत्ति में पड़ा हो वह अपने गुणों का बखान न करे, साधु पुरुषों से विरोध न करे, असाधु पुरुषों का आश्रय न ले, अच्छी तरह जांच पड़ताल किए बिना किसी को दंड न दे, गुप्त मंत्रणा को प्रकाशित न करे, लोभी पुरुषों को दान न दे, अपकारियों पर विश्वास न करे, स्त्री को अत्यंत गुप्त रखे, बलवान राजा दूसरों के अपराध क्षमा करे, स्त्री का अत्यंत सेवन न करे, प्रिय तथा हितकर भोजन करे, अहितकर नहीं, जो चोर ना हो ऐसे मनुष्य का सत्कार करे, निष्कपट भाव से गुरु की सेवा करे, देवता की पूजा दिखावे के लिए ना करे, अनिंदित लक्ष्मी की इच्छा करे, स्वार्थ त्याग कर सेवा करे, कार्यदक्ष तथा समय का ज्ञाता हो, बातचीत करते हुए भोजन न करे, किसी पर अनुग्रह करते हुए उस पर आक्षेप न करे, समझ बूझकर प्रहार करे, शत्रुओं को मारकर शेष न रहने दे, अकस्मात क्रोध न करे, अपराधियों के प्रति भी मृदु व्यवहार करे। इस प्रकार आचरण करने से राज्य सुस्थिर होता है। यदि कल्याण चाहते हो तो योग के द्वारा आत्म ज्ञान प्राप्त करो। तपस्या, स्वाध्याय, दान, तीर्थ यात्रा तथा आश्रमवास, ये सब आत्म ज्ञान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। तुम्हें संसार की ओर से वैराग्य रखना और ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान तथा भगवान नारायण का चिंतन करना चाहिए। राजन, मैं प्रसंगवश यहाँ आ गया था, अब जाता हूँ। यो कहकर नारद जी चले गए। तत्पश्चात दैत्यों का अपशगुन दिखाई देने लगे। रात को स्यारणे उनके नगर में प्रवेश करके विकृत स्वर में रोती थी। दूषित शब्द करने वाले कोई दिन रात नगर में आते जाते थे। भयंकर विष वाले सर्प घरों में घूमते थे। कोई गीध और बगले पागल से होकर नगर के ऊपर मंडराते थे। स्त्रियां, गोए, हिरनियों के गर्भ उल्टे पैदा होते थे। गौ के दूध में घी नहीं निकलता था, तिल में तेल नहीं होता था। देशवासी मनुष्य प्रतिदिन आपस में लड़ते थे। मेघ कुपित होकर असमय में अधिक जल की वर्षा करते थे। बादल बहुत गरजते और ओलों की वर्षा करते थे। भूकंप होता और दिशाओं में आग लगती थी। गौ में उल्लुओं के शब्द गूंजते रहते थे
और झुंड के झुंड एकत्रित होकर मुंह ऊंचे करके रात भर रोया करते थे। राजा बलि के राज्य का विनाश आ पहुंचा था। दिन में पुच्छल तारे का उदय होता, सूर्यमंडल कीलों से घिरा हुआ दिखाई देता। आकाश में घड़ों से व्याप्त होने के कारण उसमें चंद्रमा का प्रकाश नहीं प्रतीत होता। रोहिणी नक्षत्र का वेद हुआ, जो परलिकाल में हुआ करता था। दिन में तारे गिने जाते। भूमि, स्त्री, गाय और मृगियों में बीजों का उलट फेर होने लगा। मंत्री लोग गुप्त मंत्रणा में सम्मिलित होकर फिर फूट जाते थे। उस समय घी की आहुति देने पर भी आग प्रज्वलित नहीं होती थी। प्रचंड आंधी चलती थी। बवंडर से वृक्ष जोर जोर से झूमते थे। सेनाओं में ध्वजाएं जलती थी। आकाश धूल से धूसरित हो जाता था। ये तथा और भी बहुत से उत्पात राजा बलि के यहाँ होने लगे। वामन जी का अवतार हो जाने पर दैत्यों के घर में भयंकर विवाद और स्वप्न दर्शन होता था। जब दैत्य राज बलि कवच धारण करके यात्रा करते, तब सेना सहित उनके सामने ऐसे ऐसे अपशगुन उपस्थित होते थे, जिनके होने पर यात्रा करने वाला पुरुष अपने घर को कुशल पूर्वक नहीं लौटता। जब वे घर पर रहते तथा राज्य करते, तब उनके शरीर को सुख नहीं मिलता। सब अंग टूटता और सर में दर्द होने लगता। वे ज्वरग्रस्त होने के कारण न सुख से सोते, न खाते और न पीते थे। लोग रात को भोजन नहीं करते, क्योंकि सब प्रकार की व्याधियों से व्याकुल थे। जगत के ये विपरीत दशा देखकर बलि का चित्त व्याकुल हो उठा। वे अत्यंत दुखी हो ब्राह्मणों के साथ बैठकर विचार करने लगे कि ये क्या है। बलि ने प्राभक्ति से युक्त हो अपने गुरु को बुलाकर सभा में बैठाया और कुशल समाचार पूछा और कहा, गुरुदेव, ये संपूर्ण जगत विपरीत दिशा को प्राप्त हुआ है, इसका कारण बताइए। शुक्राचार्य बोले, राजन, उत्पात शांति के लिए ब्राह्मणों और क्षत्रियों के साथ एक 12 वर्ष यज्ञ करो, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दी जाती हो। ऋषि, ब्राह्मण, मुनि और ब्रह्मचारी जो दूर दूर रहने वाले हैं, वे सब इस महायज्ञ में पधारे। नगर से पूर्व दिशा में यज्ञ मंडप बनाना चाहिए। जिसकी जैसी रुचि हो वैसी वस्तु उसे दान में देनी चाहिए। यही करूंगा। ये कहकर राजा बलि शीघ्र ही यज्ञ प्रारंभ करने को उद्यत हुए और यज्ञ करण में कुशल समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर बोले, मुझे यज्ञ की दीक्षा लेकर सर्वस्व की दक्षिणा देनी है। इसमें ब्राह्मणों के याचना करने पर उन्हें सदा सब कुछ देने पर तत्पर रहना चाहिए। मैं किसी याचना करने पर अपने पुत्र, मित्र तथा इस शरीर को भी दे डालूंगा। इस यज्ञ में मुझे ब्राह्मणों के लिए सदा दान करना चाहिए। किसी के मना करने पर भी मुझे रुकना नहीं है। दान देने का निश्चय मैंने पूर्ण रूप से कर लिया है। अनेक योजन विस्तृत दिव्य मंडप बनवाकर उसमें सबको दान, भोजन और वस्त्र दिए जाए। सप्तऋषि गण आकाश से भूतल पर आए। अब देवता भी उपस्थित हुए। पृथ्वी पर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वे भी पधारे। क्षत्रिय, नट, नर्तक और याचक भी आए। वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ गीत और वाद्य का भी शब्द होने लगा। दीजिए दीजिए की याचना का शब्द तीनों लोगों को बधिर किए देता था। ना दो या थोड़ा दो की बात किसी के मुंह से नहीं निकलती थी। जो किसी वस्तु को मांगता उसे वही दी जाती थी। कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो यहाँ बहुत याचना करे। स्वत दिए जाने पर भी ब्राह्मण लोग भोजन और वस्त्र तक नहीं लेते थे, क्योंकि वे सब लोग राजा बलि के राज्य से बहुत संतुष्ट थे। धन लेकर क्या करते। इस प्रकार सर्वस्व की दक्षिणा से युक्त वे महान यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहां कोई नाचते, कोई गाते, कोई पाठ और स्तुति करते थे। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवता आहुतियों और मंत्रों से अत्यंत प्रसन्न किए गए। कुछ लोग यजमान राजा बलि की प्रशंसा करते और कुछ लोग आचार्य की। कोई होता के गुण गाता तो कोई परिचारक के। दैत्य सबको सुनते और राजा बलि के आगे जाकर कहते थे। बलि प्रसन्न होकर सबको मुहमांगी वस्तुएं देते थे। एक समय देवऋषि नारद वामन जी के समीप गए और उनके वृत्तांत पूछने पर इस प्रकार बोले, प्रभु, मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। प्रतिदिन सूर्य के गमनागमन ब्रह्मा का दिन पूरा होता है। दिन के अंत में रात होती है और ब्रह्मा जी की रात्रि में सब देवताओं का नाश हो जाता है। फिर मृत्युलोक की तो बात ही क्या, जहाँ प्रतिदिन लोगों की मृत्यु होती है। आकाश धुएं से आच्छादित होता है। सब देवता राजा बलि के घर गए हैं। सब ऋषि गण तथा ब्राह्मण और ब्रह्मचारी भी वहीं पहुंचे हैं। हा हा, हु, तुम्बरु, पर्वत, अप्सराएं तथा गंधर्वगण, ये सब लोग राजा बलि के भवन में गए हैं। बलि उत्पात की शांति के लिए यज्ञ करते हैं।
मैं भी उन्हीं के यहाँ यज्ञ देखने के लिए जाना चाहता हूँ। सुना है राजा बलि एक कम 1 सहस्त्र यज्ञ कर चुके हैं। उस एक के भी पूरा हो जाने पर संपूर्ण लोगों पर दैत्यों का अधिकार हो जाएगा। वहां ये प्रतिज्ञा करके यज्ञ आरंभ किया गया है कि ब्राह्मणों को जिसकी जो इच्छा होगी वही वस्तु दी जाएगी। बलि का कहना है कि किसी के मना करने पर भी ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तु अवश्य दी जाएगी। मेरी बात सत्य होगी। मैं अपने सेवकों, प्यारे पुत्रों, संपूर्ण राज्य तथा अपने आप को भी मांगने पर दे दूंगा। मेरे यज्ञ व्यर्थ ना होने पाए। उनकी इस अहंकार पूर्ण बात से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। भला इस प्रकार प्रतिज्ञा करके कैसे यज्ञ पूर्ण होगा? आप ही उस यज्ञ के विध्वंस में कारण होंगे। ये जानकर मैं आपके पास आया हूँ। आप इस समय ऐसी चेष्टा करें जिससे वे यज्ञ पूरा न हो। वामन जी ने कहा, महर्षि, मुझे ये बताओ कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या शक्ति है, मैं किस कारण से यज्ञ की पूर्ति में विघ्न उपस्थित करूंगा। जब इस यज्ञ में सब देवता पधारे हैं, सभी ऋषि और ब्राह्मण लोग भी सम्मिलित हुए हैं, तब ये व्यर्थ कैसे होगा? नारद जी बोले, प्रभु, एक समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, हरे, वेदों के बिना मैं सृष्टि कैसे करूंगा? वेद नष्ट हो गए हैं, उनको मैं नहीं जानता। क्या वे किसी स्थान पर स्थित हैं या नीचे चले गए हैं? मुझ में जल के भीतर जाने की शक्ति नहीं है। आपको 10 अवतार धारण करके सृष्टि की रक्षा करनी चाहिए। अतः आप जलचर मत्स्य हो और शीघ्र ही वेदों को ढूंढ कर लाकर मुझे देने की कृपा करें। उनके यो कहने पर श्रीहरि ने जल में मत्स्य रूप धारण किया और वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को लौटा दिया। तत्पश्चात किसी समय ब्रह्मा जी ने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, आप कश्यप रूप ग्रहण करके मंद्राचल को पीठ पर धारण करें। समुद्र मंथन से प्रकट होकर लक्ष्मी जी आपका वर्ण करेंगी। ब्रह्मा जी के योग कहने पर आप श्री हरि ने कश्यप रूप धारण किया। समुद्र मंथन के समय आपका ये अद्भुत चित्र मैंने अपनी आंखों से देखा। तदंतर एक कार्णव के जल में डूबकर जब पृथ्वी रसातल को चलेगी और कहीं दिखाई न दी, तब ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर आपने महावराह का रूप धारण किया और नीचे जाकर अपनी दाढ़ों के उग्र भाग पर पृथ्वी को उठाया। फिर जल के ऊपर ले आकर पृथ्वी को यथास्थान रख दिया। वे आपका परम मनोहर तृतीय अवतार था, जिसके द्वारा आपने पर्वतों सहित पृथ्वी को स्थापित किया। अब आपके अत्यंत भयंकर नरसिंह अवतार की जो चौथा है, कहता हूँ, आदित्य के पुत्र आदित्य देवता कहलाते हैं और दीति के पुत्र दैत्य। पूर्व काल में दीति के 2 महाबली पुत्र हुए, एक का नाम हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। स्वर्गलोक में देवता रहते थे और पाताल में दैत्यों तथा दानवों का राज्य था। हिरण्यकशिपु रसातल में राज्य करता था। देवताओं और दानवों ने मिलकर मनु के पुत्रों को पृथ्वी के राज्य पर स्थापित किया था। हिरण्यकशिपु ने ये व्यवस्था तोड़ दी और उसने युद्ध में इंद्र को परास्त करके 7 दीपों वाली पृथ्वी तथा अमरावती पुरी को भी अपने अधिकार में कर लिया। सब भोगों पर अधिकार करके वे असुर अपने पुत्र और पौत्रों के साथ राज्य भोगने लगा। उसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और ब्रह्मा जी ने उसे मुंह मांगा वर देने को स्वीकार किया। उस दैत्य ने इस प्रकार वर मांगा, सुरश्रेष्ठ, मुझे अमरता प्रदान कीजिए। देवताओं और मनुष्यों से किसी प्रकार भी मेरी मृत्यु न हो। यदि मृत्यु हो ही तो ऐसे पुरुष से हो जिसका स्वरूप कुछ सिंह का और कुछ मनुष्य का हो, जो समूची पृथ्वी को धारण करने वाला हो। उसके थपेड़ों से विदीर्ण होकर मैं पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। एवं वस्तु कहकर ब्रह्मा जी चले गए। दैत्यराज हिरण्यकशिपु भी अपने स्थान को गया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उसके मन में देवताओं के प्रति बड़ा वैर उत्पन्न हुआ। वे सोचने लगा, देवता मेरा क्या करेंगे, विष्णु से मेरा क्या प्रयोजन तथा रुद्र भी मेरा क्या बिगाड़ेगा। समस्त यज्ञों द्वारा सदा मेरी ही आराधना होनी चाहिए। उस दैत्य का बर्ताव तो ऐसा ही था, परंतु उसके पुत्र प्रहलाद श्रीहरि की स्तुति करते थे, जिनसे उसकी मृत्यु होने वाली थी। उन्हीं भगवान विष्णु का वे चिंतन करने लगे। जब उन्हें दूसरी बातें पढ़ाई जाती तब भी वे हरि हरि का ही कीर्तन करते। जो 4 भुजाओं से सुशोभित, शंख चक्र गदा और खड्ग धारण करने वाले, पीताम्बरधारी, कौस्तुभमणि से उद्भासित तथा संपूर्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जो स्मरण करने मात्र से ही मोक्ष देते हैं। उन भगवान विष्णु का मैं सदा स्मरण करता हूँ। उनकी इस बात से दैत्य कुपित हो उठा और दूसरे दैत्यों से बोला, मेरे इस दुष्ट पुत्र को तुम लोग हाथी, सर्प, जल और अग्नि द्वारा मार डालो। प्रहलाद बोले, दैत्यराज, हाथी में भी विष्णु है, सर्प में भी विष्णु है, जल में भी विष्णु है और स्थल में भी विष्णु है।
तुम में और मुझ में भी वे ही विराजमान है। विष्णु के बिना ये दैत्यों का समुदाय भी नहीं है। सदा प्रहलाद को मारने की चेष्टा की जाती है तो भी उनकी मृत्यु नहीं होती थी। ये देख हिरण्यकशिपु की छाती क्रोध अग्नि से जलती रहती थी। तब उसने पुत्र को स्वयं ही दंड देने के लिए उसके मुंह पर तलवार तान दी और कठोर वचनों से डांटते हुए कहा, उसे मार डालने का उद्योग किया जाए। वे बोला, अरे बालक, तुझे धिक्कार है, तू नारायण की स्तुति करता है, बार बार मेरे शत्रु के गुण गाता है। अतः श्रेष्ठ तलवार से मैं अभी तेरा सर उड़ाई देता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र हूँ, इंद्र हूँ, वरदाता प्रभु हूँ। तो अपने पिता को छोड़कर दूसरे की स्तुति क्यों करता है? बालक प्रहलाद जब पिता की इच्छा के अनुसार नहीं पढ़ सके और अपने पिता की स्तुति भी नहीं कर सके, तब गुरुजी ने छड़ी से मारकर प्रहलाद को पुनः पढ़ाना आरंभ किया। प्रहलाद बोले, जिन सर्वव्यापी श्रीहरि ने चराचर प्राणियों से तीनों लोगों को उत्पन्न किया है, बढ़ाया है और फिर सबका शमन किया है, उन्हीं की मैं स्तुति करता हूँ। वही श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी भी विष्णु है, शिव भी विष्णु है, इंद्र, वायु, यम और अग्नि भी विष्णु है। प्रकृति आदि 24 तत्व और उनके साक्षी 25वें पुरुष भी विष्णु है। वे ही पिताजी के, गुरु जी के तथा मेरे शरीर में भी स्थित हैं। ये जानने पर भी कोई मरण धरना प्राणी श्रीहरि के सिवा दूसरे नीच मनुष्यों की स्तुति कैसे कर सकता है? गुरु जी ने कहा, शिष्य ये तो बता, मनुष्यों में नीच कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, पुत्र जन्म आदि के समय, मृत्यु के समय तथा शुभ अवसरों में जिसके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं होता, वही मनुष्य में अधम है। भय, राजकुल से समागम, युद्ध, व्याधि, स्त्री संग, विपत्ति, यात्रा तथा मृत्यु के समय जिस पृथ्वी पर रहते हुए श्री हरि को भूलकर माता पिता का स्मरण करते हैं, वे मूर्ख मानव मनुष्यों में अधम है। मेरी तो न माता है, न पिता, न स्वजन है, न सेवक। श्री हरि के बिना मेरा कोई नहीं। आपको जो उचित जान पड़े वे बर्ताव कीजिए। इस तरह की बातों से दैत्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे मारने के लिए समीप आया। इतने में ही प्रहलाद की माता ने आकर पुत्र को आंचल से ढक लिया और उसके भाई, स्वजन तथा बहन ये सभी आकर कहने लगे, भैया तू हरि हरि मत बोल, मैं तेरी माता हूँ, ये बहन है, ये भाई है, ये स्वजन लोग हैं। हम सब तुम्हारे पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए हम बहुत दिनों तक यहाँ जीवित रह सकते हैं, अतः तुम्हें भी इनका आदर करना चाहिए। प्रहलाद बोले, प्रकृति मेरी माता है, बुद्धि मेरी बहन है, जिसको मैं कहा जाता हूँ वे अहंकार है। पंच तन्मात्राओं के समुदाय मेरे सहोदर भाई है, जो मेरे साथ ही जाते हैं। इनको उत्पन्न करने वाला जो 25वां पुरुष है, वही मेरा पिता है। परमात्मा श्री हरि ही अंतर्यामी शरीर में स्थित है। यदि उनका सम्मान किया जाए तो वे हृदय में दर्शन देते हैं। उनका चरण ही अणिमा आदि 8 सिद्धियों का स्थान है। आप लोगों के लिए राज्य ही अभीष्ट वस्तु है, परंतु जहाँ भगवान श्री विष्णु का पूजन आदर नहीं होता, वे राज्य मुझे तिनके के समान प्रतीत होता है। ब्रह्मा, रुद्र, अनल आदि के रूप में जिनका प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो बिना किसी आधार के ही सर्वत्र विचरते हैं, वही भगवान विष्णु हैं। ये जो आकाश में स्थित और ध्रुव से बंधे हुए संपूर्ण ग्रह दृष्टिगोचर होते हैं, वे सब भगवान विष्णु के ही वचन से पृथ्वी पर नहीं गिरते। फिर प्रलय काल में वे ही सबका विनाश करते हैं। ऐसा विचार करके मुझे आप लोगों से मृत्यु का भय नहीं है। प्रहलाद की ये बात पूरी होते ही उनके पिता ने उन्हें लात मारकर कहा, कहाँ है तेरा हरि? पहले मैं उसी को मारता हूँ, उसके बाद हरि हरि की रट लगाने वाली तुझ दुष्ट का भी वध कर डालूंगा। प्रहलाद ने कहा, पृथ्वी आदि 5 भूत भगवान विष्णु के ही स्वरूप है, वे ही स्थल और जल में है। अधिक कहने से क्या लाभ, ये संपूर्ण जगत विष्णु में है। तृण, काष्ठ, ग्रह, क्षेत्र, द्रव्य और देह सब में श्री हरि स्थित है। वे ज्ञान योग से जाने जाते हैं, इस चरम चक्षु से नहीं देखे जाते। भगवान विष्णु सब सुनते हैं, सब जानते हैं और सब कुछ करते हैं। प्रहलाद के योग कहने पर हिरण्यकशिपु सहसा सिंहासन छोड़कर खड़ा हो गया। उसने दृढ़ता पूर्वक कमर कस ली और म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींचकर प्रहलाद को थप्पड़ मारकर कहा,
अब तू अपने विष्णु का स्मरण कर। मैं अभी उज्जवल कुंडलों से सुशोभित तेरा मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा, जैसे वृक्ष से पका फल गिराया जाता है। यदि जीवित रहना चाहता है तो इस खंबे से अपने विष्णु को निकाल कर दिखा। प्रहलाद जी भय छोड़कर पद्मासन लगा, धरती पर बैठ गए और कंधा नीचे करके श्वास को ऊपर करके हृदय में भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए मरने के लिए तैयार हो गए। प्रभु, उस समय मैंने एक आश्चर्य की बात देखी। आकाश से फूलों की एक माला नीचे आई और स्वयं ही प्रहलाद जी के गले में पड़ गई। इतने में ही खंबे से एक भयंकर आवाज आई, जिसे सुनकर सब लोग क्षुब्ध हो गए और मन ही मन सोचने लगे, क्या ये पृथ्वी पाताल समेत धंस जाएगी, अथवा क्या स्वर्गलोक टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ेगा, अथवा प्रहलाद का सर इस दैत्य के खड़ग से कटकर पृथ्वी पर तो नहीं गिर जाएगा। इसी समय खंबे से बड़ा भयानक सिंहनाद हुआ और उस शब्द से मूर्छित होकर सब दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। हिरण्यकशिपु के उस हाथ से ढाल और तलवार भी गिर गई। वे सोचने लगा, ये क्या है। जब सर ऊंचा करके वे देखने लगा, नीचे से मनुष्य की आकृति और ऊपर से भयंकर सिंह का रूप। दाढ़ों के कारण विकराल मुख, मानो वे आकाश को चाट लेंगे। शरीर तेज से प्रज्वलित हो रहा था। मुख से भयानक कटकटी की आवाज निकल रही थी, मानो गरजता हुआ बादल मूर्तिमान हो गया हो। गर्दन के बाल ऊपर की ओर उठे थे। देवता और दैत्य सबके लिए उनकी ओर देखना कठिन था। उन्हें देखकर वे दैत्य पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरसिंह जी ने उसके बाल पकड़कर आकाश में 100 बार उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, परंतु ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से उस दैत्य की मृत्यु नहीं हुई। तब भगवान ने हिरण्यकशिपु को घुटनों पर सुलाकर उसकी छाती चीर डाली। देवता जय जयकार करने लगे। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में शांति छा गई। हिरण्यकशिपु की मृत्यु के पश्चात विष्णु भक्त प्रहलाद जी दैत्यों के राजा बनाए गए। उन्होंने बहुत वर्षों तक भूमंडल का राज्य किया। उनके अनेक पुत्र हुए, जिनमें विरोचन ज्येष्ठ था। विरोचन से बलि का जन्म हुआ। बलि के उत्पन्न होने के पश्चात विरोचन ने एकांत में योग साधन करके श्री हरि के तत्व का ज्ञान प्राप्त किया और राज्य त्याग कर वे पर्वत शिखर पर चले गए। श्री हरि ने उनके शरीर को कल्पांत स्थायी कर दिया। तदंतर हम में से कौन राजा होगा, इस प्रश्न को लेकर दैत्यों और दानवों में बड़ा विवाद हुआ। तब प्रहलाद जी ने आकर एक व्यवस्था की। उन्होंने कहा, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, दीर्घायु, अतिशय बलवान, यज्ञशील, सदा आनंद युक्त, अधिक पुत्रों वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो, जो देवताओं के साथ अकारण युद्ध न करे और भगवान विष्णु को सर्वोपरि अजय शक्ति के रूप में जाने, जिसकी संग्राम में मृत्यु न हो, जो सर्वस्व दक्षिणा में देने वाला हो, अपनी बात कभी व्यर्थ ना होने देता हो तथा सब पुत्रों में जो अपनी स्वाभाविक श्री के द्वारा अधिक शोभा पाता हो, उस व्यक्ति को जब गुरुदेव शुक्राचार्य राज्य पद पर अभिषिक्त कर दे, तब वही सब दैत्यों का राजा होने योग्य कौन है, इसके निर्णय में गुरुदेव ही प्रमाण है। यो कहकर प्रहलाद जी चले गए। तदंतर दैत्य दानव एकमत होकर उस व्यवस्था का पालन करने लगे। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को ही गुणों में अधिक देखकर तथा प्रहलाद के सभी गुण बलि में विद्यमान है, यो समझकर उन्हीं को दैत्यों का राजा बनाया। वामन जी, मुझे युद्ध देखने के लिए बड़ी उत्कंठा रहती है। ब्राह्मण को युद्ध करते देख मुझे बड़ा हर्ष होता है। आप भी ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए हैं, अतः बताइए कब युद्ध करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचन, जय माता दी।